हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों फिर मैं लेके आया हूँ वही सीरीज मध्यकालीन इतिहास का, बिल्कुल चैप्टर वाइज। इसके पहले मैं 16 वीडियो दे चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से आप देखिए और तब आप इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ गुरुकुल पॉइंट में बिल्कुल भी जो भी चीज पढ़ाया गया बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो जो टॉपिक चल रहा था वो अलाउद्दीन खिलजी का चल रहा था। 2-3 वीडियो संभवतः दे चुका हूँ, एक आध वीडियो और आएगा और खिलजी वंश पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 17 का अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधार। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खलीफाओं का, जो खलीफा थे उनकी स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं समझा। दूसरा चीज यह था, उलेमाओं की बातों को वो क्या करता था, अवॉइड करता था और बोलता था इस्लाम के धर्म या नियम जो है राजा पे लागू नहीं होते, क्योंकि राजा किसके लिए बना होता है, अपने प्रजा के लिए बना होता है। तो उसने इस्लाम की शरीयत से अपने को क्या रखा, दूर रखा था। और प्रशासनिक व्यवस्था इतना मजबूत बनाया था, कहा जाता है कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के 4 स्तंभ माने जाते हैं। स्तंभ मतलब पिलर, और उसी पे उसकी सारी प्रशासनिक व्यवस्था कंप्लीट था। कहा जाता है कि माप तौल की इकाई अलाउद्दीन खिलजी के समय में ऐसा था कि कोई बनिया या फिर कोई दुकानदार अगर कोई 100 ग्राम सामान में से चोरी कर लेता था तो उसके मांस निकाल के 100 ग्राम उसे तौला जाता था। इतना खतरनाक इसके समय का प्रशासनिक व्यवस्था था। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था के वो 4 स्तंभ कौन कौन से थे। तो देखिए 4 स्तंभ को यहाँ पे जान लीजिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो विभाग बनाए गए थे, 4 विभाग बनाए गए थे। कितने, 4 विभाग थे और इन्हीं 4 विभागों को स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। कि अगर ये 4 विभाग नहीं होते तो शायद अलाउद्दीन खिलजी का यह प्रशासनिक व्यवस्था इतना मजबूत नहीं होता। नंबर 1 जो था वो था दीवाने वजारत, और नंबर 2 जो था वो था दीवाने आरिज, और नंबर 3 जो था वो था दीवाने इंसाफ, और नंबर 4 जो था वो था दीवाने रसालत। सबसे जो इंपॉर्टेंट विभाग था वो 1 नंबर पे था। इससे थोड़ा कम अधिकार दूसरे विभाग को था, इससे थोड़ा कम अधिकार तीसरे विभाग को था, और चौथा सबसे शक्तिशाली जो था वो था दीवाने रसालत था। इसके बाद भी विभाग बहुत सारे बनाए गए थे, लेकिन 4 जो है ना पिलर माने जाते थे किसी भी बिल्डिंग को और मजबूती प्रदान करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था को 4 करते थे। अब क्या थे चारों, उनको समझते हैं। दीवाने वजारत के जो प्रमुख होता था उसको वजीर बोला जाता था। वजीर का मतलब होता था जिसको मुख्यमंत्री बोला जाता है। ठीक है, यह सबसे शक्तिशाली होता था और राज्य की संपूर्ण जो शक्तियां थी इसमें क्या रहती थी, निहित रहती थी। तो सबसे शक्तिशाली विभाग जो था दीवाने वजारत होता था, जिसको मुख्यमंत्री बोला जाता है। ठीक है, और उस समय उसको वजीर बोला जाता था। ठीक, और यह जो था यह वित्त का काम देखता था, वित्त मंत्रालय का काम। इसके बाद अलावा शाही सेना का, युद्ध जब होने जाता था तो शाही सेना का क्या करता था, नेतृत्व करता था। ठीक है, दूसरा यहां से पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के दीवाने वजारत या वजीर कौन कौन मुख्य 4 विकल्पों में से हैं। तो देखो ख्वाजा खातिर भी रहे हैं, ताजुद्दीन काफूर भी रहा है और नुसरत खां भी रहा है। जो सबसे फेमस रहा है वह नुसरत खां रहा है, जिसने मलिक काफूर को 1000 दिनार में गुजरात विजय के उपरांत क्या किया था, खरीदा था, जिसको 1000 दिनार ही कहा जाता था। तो नुसरत खां जो था इसका बार बार पूछा गया है कि वजीर के पद पर निम्न 4 विकल्पों में से कौन था। तो नुसरत खां हो गए, ताजुद्दीन काफूर हो गए और ख्वाजा खातिर हो गए। ये लोग किसके पद पे रहे, वजीर के पद पे रहे। ठीक है, ये सबसे मुख्य और सबसे मतलब इंपॉर्टेंट विभाग था अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक व्यवस्था का। दूसरा दीवाने आरिज कह लीजिए या दीवाने अर्ज कह लीजिए, जिसको आरिज मुमालिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका द्वितीय काम यह था, यानी द्वितीय शक्तिशाली विभाग यह था, यह युद्ध मंत्री होता था। ठीक है, इसके बाद यह सैन्य मंत्री का भी काम करता था। यानी इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था, इसके मुख्य कार्य थे कि सैनिकों की भर्ती निकालना, प्रक्रिया निकालना, और किसी भी जाति धर्म कोई का हो उसको बुलाना, नगद वेतन देना, यानी सैनिकों का वेतन देना, किसका कितना वेतन होगा,
सेना की दक्षता, साज सज्जा और रख रखाव। अब इसको समझ लो। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा था कि इसने सबसे पहले नगद वेतन देना शुरू किया। ठीक है, नगद वेतन। नहीं, पहले क्या होता था, राजा की लड़ाई है जी, धोती कुर्ता पहन के लाठी लेके चल दो, ऐसा नहीं। नगद वेतन देना शुरू किया और सैनिकों की भर्ती कराना शुरू किया, और उस भर्ती कराने में उनकी पूरी दक्षता का ख्याल रखा जाता था। दक्षता मतलब दौड़ कूद रेस, ये सारी दक्षता, सपाट है ना, दंड बैठक, ये सारा कराया जाता था। जैसे आज के भर्ती में कराया जाता है, वैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में कराया जाता था। और यह काम करता था दीवाने अर्ज के विभाग के लोग करते थे, है ना। दक्षता कराया जाता था, चिन्ह देखा जाता था कहीं कटा पिटा है ना, सैनिकों का। हुलिया प्रथा चला था। हुलिया प्रथा में सैनिकों का एक साज सज्जा रहता था, साज सज्जा रहता था। ऐसा नहीं था कि जौने मर्जी वही पहन के लड़ाई करने चल दी। पूरा टोपी, कुलाहा, तलवार, है ना, ये सारा साज सज्जा रहता था। घोड़े में दाग प्रथा होता था, घोड़े को दागा जाता था, अच्छी नस्ल के घोड़ों को दागा जाता था, जिससे ये पता चलता था कि अलाउद्दीन खिलजी के क्या है, घोड़े हैं। तो इसका मुख्य कार्य यही था, सैनिकों की भर्ती करना, वेतन देना और सेना की दक्षता का पता लगाना, साज सज्जे का रख रखाव करना। यानी सैनिकों का जो क्या बोलते हैं, हथियार है, जित तलवार है, वो सब कुछ उसका रख रखाव करना। ठीक है। अगला तीसरा जो इससे शक्तिशाली जो तीसरे नंबर का विभाग था, उसके प्रधान को कहा जाता है, यानी जो मुख्य प्रधान होता था अधिकारी, उसको दबीरे खास कहा जाता था। ठीक है। और उसके सचिव को दबीर कहा जाता था। यानी इस विभाग के, दीवाने इंसा के जो सचिव होते थे उनको दबीर कहा जाता था। और जो मुख्य प्रधान होता था, मेन अधिकारी होता था, उसको दबीरे खास कहा जाता था, या दबीरे मुमलिकात कहा जाता था, अथवा दबीरे खास कहा जाता था। यानी दबीरे मुमलिकात कह लीजिए या दबीरे खास कह लीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा अलाउद्दीन खिलजी के दीवाने इंसा का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, किस नाम से जाना जाता था, तो दबीरे खास कह लीजिए या दबीरे मुमलिकात कह लीजिए। ठीक है। और उसके सचिव को क्या कहा जाता था, दबीर कहा जाता था। इसका काम क्या होता था कि राज्य में, मतलब अपने, मतलब जो राजा अपने अधीन थे, उनको शाही पत्राचार, मतलब शाही जो घोषणा होता था अलाउद्दीन खिलजी का कि ये नहीं होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए, उसको अपने अधिकारियों के पास प्रपत्र तैयार करना। तो ये तीसरा सबसे बड़ा दीवाने इंसा था। चौथा समझते हैं दीवाने रसालत। इसका जो विभाग था वो विदेशी विभाग था। विदेशी विभाग मतलब कि अपने जो आस पड़ोस के जो मतलब देश थे, उनसे कैसे अच्छी प्रकार से रिश्ता निभाया जाए, या कूटनीति द्वारा इसको प्रपत्र तैयार करना। यानी कि इस विभाग का दीवाने रसालत जो होता था, वो भारत के जो पड़ोसी देश थे उनसे एक अच्छा संबंध बनाया जा सके, उसके लिए पत्राचार करना कूटनीति के द्वारा, यह इसका प्रमुख कार्य था। पड़ोसी देशों का प्रपत्र तैयार करना और राजदूतों से नजदीकी संबंध बनाए रखना। यानी सोचो, अलाउद्दीन खिलजी के समय भी राजदूत आते थे, और यहाँ के अलाउद्दीन खिलजी के राजदूत पड़ोसी देशों में जाते थे, तो उनसे एक अच्छा संबंध बना रहे, तो कूटनीति का पत्र व्यवहार करना होता था। बात समझ में आ गया। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था के 4 स्तंभ। अगले वीडियो में और भी कुछ इसके विभाग थे, उसके बारे में जानेंगे, और फिर अलाउद्दीन खिलजी का किस प्रकार से पतन होता है और इसके लड़के किस प्रकार से जो है कि खिलजी वंश का सत्यानाश कर डालते हैं, उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।